दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड है और उन हजारों कंपनियों में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि करंट स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में एक अंडर वैल्यूड प्राइस पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। क्या होते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं और कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये सब डिटेल में एग्जांपल्स के साथ इस छोटी सी वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जो अंडर वैल्यूड कंपनियां हैं उनके बारे में डिटेल में हम यहां पे समझेंगे। कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के हम एग्जांपल्स लेंगे। ध्यान रखिए, ये जो भी एग्जांपल्स हैं किसी तरह के बाई सेल रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। हम जो भी यहाँ पर आपके लिए ला रहे हैं आपके एजुकेशन के पर्पज से ला रहे हैं ताकि आप एक आगे चलकर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सके। तो यहाँ पर पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, इसके प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो फास्टनर्स है या बोल्ट्स है या स्टील वायर्स है या यहाँ पे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते समय जरूर से जरूर ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए। बेसिकली फंडामेंटल्स में अंडर वैल्यूड कैटेगरी की कंपनी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ध्यान दें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 8.63 के आसपास है। इसके साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे आरओसी क्या 25.4% के आसपास है। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग 58.7% के आसपास है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड 1.28% के आसपास है। यहाँ पे ओवरऑल डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है 0.81% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, ये पैरामीटर्स आपने नोट कर लिए, राइट। आगे चल के ये पैरामीटर्स आपको काम आने वाले हैं जब हम डिस्कशन करेंगे फ्रेमवर्क का, जिस फ्रेमवर्क के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वॉच लिस्ट में किस तरह की कंपनियां हो सकती हैं। ठीक, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखें कंपनी का तो 2014 में 40 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल सेल्स हुआ करता था। 2023-24 में आते हुए ये करीब 10 गुना के आसपास इसके सेल्स में ग्रोथ हुई। वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट जो है करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 24 गुना के हमें आसपास ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है 2024-25 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें, जीके वायर्स लिमिटेड का है, ये बेसिकली जो कंपनी है जीके वायर्स लिमिटेड है, राइट। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पहले अगर हम फ्री कैश फ्लो देखें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो 2025 में नेगेटिव था, लेकिन उसके पहले 2 साल तक यहाँ पे पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे करीब 58% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 41% पब्लिक है और यहाँ पे ना के बराबर एफआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो आज की दूसरी कंपनी है, ये पर्टिकुलर कंपनी कर क्या रही है, इसका प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है, इसके बिजनेसेस यहाँ पे जो हैं वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ ही साथ एसेट सेगमेंट में इसके टर्नओवर रेशियो क्या है और अपने बिजनेस सेगमेंट में किस रैंकिंग पे स्टैंड करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि 5 रुपए से लेके हजारों रुपए तक के रेंज में आते हैं और छोटे से छोटे इंसान से लेके उसके प्रोडक्ट्स बिजनेस तक भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि B2B कैटेगरी के भी होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, इसके जो एडेसिव्स हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये है ज्योति रेजिन्स लिमिटेड और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें तो 15 के आसपास है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग करीब 54% है। कंपनी के पास बिल्कुल जीरो डेट है। कंपनी का आरओसी यहाँ पे देखें तो 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर हम डेट की बात करें यहाँ पे तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है बिल्कुल जीरो है। तो हमने देखा कंपनी के पास डेट जीरो है तो ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी यहाँ पे जीरो है। आप ध्यान देंगे तो पेट्रोस की स्कोर इसका 6 के आसपास है। और वहीं पे अगर हम देखें इसका ओवरऑल ग्राहम नंबर, तो ग्राहम नंबर जो है 525 के आसपास है। तो करंट प्राइस एज पर रेगुलेशंस हम डिस्कस नहीं कर सकते, बाकी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं वो आप लोगों के लिए करते हुए आए हैं और इसी के चलते करीब 2000 से ज़्यादा वीडियोस हमें डिलीट करनी पड़ी हैं। तो आई होप आप लोग समझेंगे और बातों को समझते हुए आगे हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें इसका ओवरऑल सेल्स
तो सेल्स कहाँ पे 2014 में 15 करोड़ की हुआ करती थी, यहाँ पे बढ़कर 284 करोड़ के आसपास हो चुकी है। प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था और यहाँ पे करीब करीब 74 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का ओवरऑल। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके ओवरऑल कैश फ्लो की। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है पिछले 2 सालों से हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ज्योति रेजेंस में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 54% के आसपास यहाँ पे हमें प्रोमोटर्स दिख रहा है, 45% पब्लिक दिख रहे हैं और करीब करीब 1-1.5% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम तीसरी कंपनी पे यहाँ पे बात करें, आज की तीसरी जो कंपनी है ये फार्मा कंपनी है, नैटको फार्मा। अगर देखिए तो इसका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, रेवेन्यू में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट से करीब करीब 60% के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू आता है, डोमेस्टिक से करीब करीब 17% और रेस्ट से यहाँ पे करीब करीब 20-22% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर्टिकुलर कंपनी। साथ ही साथ अगर हम इसके फंडामेंटल्स पर ध्यान दें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.7 है, ROC यहाँ पे देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब 33% है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 50% के आसपास है एंड डेट कंपनी के पास हालांकि 261 करोड़ का है बट यहाँ पे डेट टू इक्विटी जो है 0.03 है, यानी कि कंपनी के पास डेट का प्रेशर यहाँ पे कम है। साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड करीब करीब 0.54% के आसपास है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे नैटको फार्मा का सेल्स देखिए तो 2014 में करीब 740 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था, 2025 में देखें तो ये डाटा हमें 4400 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 2014 में 129 करोड़ का और करेंटली देखें तो 2290 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नैटको फार्मा का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो 50% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, साथ ही साथ 27% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 22-23% के आसपास हमें ओवरऑल FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, आज की चौथी कंपनी यहाँ पे देखते हैं। जो चौथी कंपनी है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इंजन कूलिंग सिस्टम के साथ ही साथ इंजन सीलिंग सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है और इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 17.7 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे करीब 33% के आसपास है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग करीब 67% है और कंपनी के पास हालांकि डेट 729 करोड़ का है बट डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखिए तो 0.45% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 2.54% के आसपास देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट 488 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। 2014 में इस कंपनी का सेल्स 1116 करोड़ रुपए के आसपास था, 2025 में देखें तो करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2014 में 90 करोड़ का था और करंटली जो रिसेंट डाटा आया था उसके हिसाब से 392 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम बैंको प्रोडक्ट्स की बात करें, बैंको इंडिया लिमिटेड जो भी है 68% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 28% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 4-4.5% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सभी की सभी कंपनियां जो हमने डिस्कस की इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आप ध्यान दीजिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनियों में डेट का प्रेशर कम है, इसके साथ यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 40-45% से ज़्यादा है एंड कंपनियां कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं और उन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो जब हम स्क्रीनर क्रिएट करेंगे अपनी वॉच लिस्ट के लिए तो उसमें हमें इंश्योर करना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20 या 25 हो। इसके साथ ही साथ कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही हो। कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करने का मतलब है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भले यहाँ पे फ्लक्चुएट हो बट डिविडेंड का मतलब हो जाता है कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कंपनी पिछले साल, उसके पहले साल, उसके पहले साल यानी कि कंसिस्टेंटली पिछले 4-5-6 सालों में कुछ ना कुछ डिविडेंड पे आउट करती रही हो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। तो इससे हम बेसिकली इंश्योर करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो पिछले 6-7 सालों में कंटिन्यूअसली। ठीक, इसके साथ ही साथ कंपनी के पास डेट का प्रेशर कम हो यानी कि डेट टू इक्विटी कंपनी का लेस देन 1। इससे हम इंश्योर करते हैं कि कंपनी फोकस कर सकती है अपने ग्रोथ पर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डेट पार्ट। जैसे कि हम वोडाफोन आइडिया के केस में देखते आ रहे हैं, कंपनी इतना ज़्यादा डेट है उसके पास कि उसके पास हर साल इंटरेस्ट से ही, डेट के इंटरेस्ट से ही
5,000 6,000 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है। तो ऐसे में कंपनी फोकस क्या करेगी, ग्रोथ पर या अपने डेट को खत्म करने पर। ठीक, इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 20 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20। सेल्स ग्रोथ कंपनियों का 3 सालों में 15% या उससे ज़्यादा एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 3 सालों में 10% या उससे ज़्यादा। तो ये बस 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉय जो करती है कंपनी उस पर रिटर्न्स, कंपनी का डेट और कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे आप चाहें तो पीजी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं राइट, तो करीब करीब 40-45 कंपनियाँ 50 कंपनियाँ यहाँ पे निकल के आती है। कंपनियों की लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एज पर रेगुलेशंस मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा सकता हूँ कि कंपनियों के नाम क्या है, मैं आपको प्राइसेस नहीं दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे फर्दर होता क्या है कि जो आपके पास 5,000 6,000 कंपनियाँ राइट, उनमें से हमें क्या करना होता है, धीरे धीरे करके कंपनियों को कम करना होता है। तो हमें ऐसे सवाल पूछने होते हैं कि भाई कंपनी ने पिछले साल में डिविडेंड कितने दिए हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, उसके पहले डिविडेंड दिए हैं या नहीं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो इस तरह के सवाल से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कंपनियों की लिस्ट को कम करते जाते हैं। इससे हमें एक वॉच लिस्ट मिलती है। अब वॉच लिस्ट क्या होती है, वॉच लिस्ट मान लीजिए 10-15 कंपनियां हो गई जिनमें से हम फर्दर एनालिसिस करते हैं, डीप डाइव करते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि मेरे लिए परफेक्ट चॉइस क्या हो सकती है। अब देखिए होता क्या है कि शादियों के लिए आपके पास कुंडली आती है और कुंडली में कुछ गुण मिलते हैं राइट। किसी के हो सकता है कि 20 गुण मिल रहे हो, किसी के 36 गुण मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, किसी के हो सकता है 30 गुण मिल रहा हो। तो ऐसे में हम एक परफेक्ट मैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी एक कोशिश होती है कि हम एक नियर टू परफेक्ट मैच करें। परफेक्ट मैच तो कोई नहीं कर सकता है इन्वेस्टमेंट में, नियर टू परफेक्ट मैच को करने के लिए यहाँ पे हम धीरे धीरे जो लिस्ट होती है उसको कम करते हुए जाते हैं और फर्दर हम यहाँ पे इसके बाद मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, मैनेजमेंट की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कंपनी की छवि को देखते हैं कि कहीं कंपनी में पास्ट में येस बैंक जैसे रिकॉर्ड्स तो नहीं रहे हैं। तो ये सब बातें देखते हुए हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए। तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है। अब यहाँ पे इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी, बट कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये सब बातें हम आपको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और हाँ कमेंट में यस टाइप करना ना भूलिए अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ पे क्या है, कैसे चल रही हैं चीज़ें, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट की जाती है। तो ये सब बातें हम आपके लिए बताते रहे हैं, बताते रहेंगे आने वाले समय में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।